हालेलुया। और आज का मेरा विषय भी यही है कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती 6 अध्याय वर्ष 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ जी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता इसीलिए सबसे पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और उसके धर्म की खोज धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाए। हालेलुया। 31 से पढ़ो थोड़ा। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। किन चीजों की परमेश्वर बात कर रहा है? बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु के वचन में लिखा, कहता किसी भी बात की चिंता ना करो। हम चिंता में फंसे रहते हैं। कहता किसी भी बात की चिंता ना करो। कहता सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है, तो ये सारी बातें तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। कौन सी बातें? खाने पीने की बातें, तुम्हारी शारीरिक चीजें जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। कहता इसकी खोज करो सबसे पहले। कहता इसीलिए सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। राज्य का मतलब क्या है? सबने इधर देखना है, बाद में मार्क कर लेना आप बाइबल में। राज्य का मतलब क्या है? परमेश्वर कौन से राज्य की बात कर रहा है? सिस्टर ने बोला स्वर्गीय राज्य। क्या परमेश्वर का राज्य यहाँ पे ऐसे आएगा जैसे आज का हमारा जो राज्य कर रहा है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ऐसे आएगा? कौन, कैसा राज्य? किस राज्य की परमेश्वर बात कर रहा है? हालेलुया। वो चाहता है उसका राज सबसे पहले आपकी लाइफ में एंटर करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसका राज आपके जीवन में आना चाहिए। उसका राज्य आपकी लाइफ में आना चाहिए। उसका राज्य क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगा तो परमेश्वर कहता है सारी चीजें तुम्हें खुद व खुद मिल जाएंगी। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए कोई चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कहता है सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं जब लोग परमेश्वर के पास थे, वहां पे लिखा है 5000 पुरुष के लगभग, है ना, लोग थे। इसका मतलब वहां पे जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जब लोगों को सिखा रहा था, इसका मतलब उससे भी ज्यादा लोग वहां पे थे, क्योंकि बाइबल में सिर्फ 5000 की पुरुषों की बात हुई है। वहां पे बच्चे भी होंगे, वहां पे बहनें भी होंगी, वहां पे बुजुर्ग बहनें भी होंगी। मेरे हिसाब से काउंटिंग के जरा 20-25 हजार के लगभग, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर पढ़िए मेरे साथ आप मरकुस की किताब, उसका 6 अध्याय और 34 आयत पढ़ेंगे। प्रभु का वचन यहां से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। 6 उसका 34।
उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, उन पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। उतर कर उसने प्रचार किया लोगों को। क्या उनके पास सकुए नहीं थे? हालेलुया। लेकिन उन्होंने, यीशु ने उन पर क्या खाया? तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप लिख सकते हो, वहां पे यीशु ने उनकी आत्मिक जरूरत को पूरा किया। नंबर 1 कहते हैं यीशु मसीह ने उन्हों के उत्ते क्यों तरस खाया? उन्होंने आत्मिक खुराक की जरूरत सी। फिर से पढ़ो दोबारा से इसी वर्ष को 6 और 34 आयत। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, उन पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना जिनका हो। कोई रखवाला नहीं था। चर्च में, अपने चर्च में 2024 में जो क्रिसमस मनाया गया, बहुत सारे लोगों की ऐसी गवाही थी कि हमारे पास कोई चरवाहा नहीं था। सिस्टर नीना, है ना, कमल सिस्टर, और कितने कहते हमने क्रिसमस ही नहीं देखा 2-3 साल। लेकिन परमेश्वर आपको इस भवन में लेकर आया। ये कोई मेरी प्रायोरिटी नहीं है, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु को पता था इनकी संगति नहीं है, यीशु आपको यहां पे लेकर आया। यहां पे भी हमने देखते हैं उसने क्या किया? तरस खाया, जैसे उनका कोई चरवाहा ही ना हो। तो आप इस भवन के साथ जुड़े हो, ये विल ऑफ गॉड है। उसको क्या बोलेंगे? विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर आपको इस भवन में इस्तेमाल भी करेगा। बोलो हालेलुया। सबसे पहली प्रायोरिटी हम देखते हैं यीशु मसीह की, हमने क्या सीखा। और अपनी कॉपी पेन भी लेकर आना है अगले संडे से, क्योंकि जो 2025 में खुराक मिलेगी ना, तुसी भेडां वांगू मोटे हो जाना खा खा के। आमीन दी आवाज ही नहीं है। हालेलुया। तुसी अन्ने हेल्दी हो जाना, तुसी अन्ने हेल्दी हो जाना, तुसी बच्चियां नू जन्म देन लग जाना। बोलो हालेलुया। भेड़ भेड़ नू जन्म दिंदी है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं तो रेडी हो गया हूं, आपने भी रेडी होना है, वर्शिप टीम ने भी रेडी होना है, आराधना टीम ने भी तैयार होना है, बजाने वालों ने भी तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब साथ है यहोवा तो जीत हम जाएंगे। शैतान की चालों के ऊपर हम जीतेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पे उनकी आत्मिक जरूरत को, बोलो क्या किया? पूरा किया। आत्मिक जरूरत को पूरा किया। प्रभु ने तरस खाया। प्रभु को ऐसा लगा कि वो ऐसे लोग फिर रहे थे कि जैसे उनका कोई चरवाहा ही ना हो। हालेलुया। तो खुदा ने उनको, फर्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं, उनको आत्मिक जरूरत से क्या किया? पूरा किया। उनको फिल किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं यीशु ने उनकी आत्मिक जरूरत को भी पूरा किया। आत्मिक जरूरत उनकी पूरी हुई जब यीशु, आपको पता ही है, जब यीशु आता है तो फिर वो आत्मिक चीजों को आपके जीवन के ऊपर रिवील करता है ना। तो अभी हमने 20 मिनट 25 मिनट आराधना की, तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था होली स्पिरिट के साथ। हालेलुया।
हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं, यीशु ने उनको आत्मिक रीति से भी उनको फिल किया, या उनको क्या बोल सकते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा किया, और उनकी शारीरिक जरूरतों को भी परमेश्वर ने पूरा किया। शारीरिक जरूरत क्या थी? खाना वहां पे नहीं था। सॉरी टू से, मुझे एक बहन आई यहाँ पे क्रिसमस के ऊपर, कहते हमारे जो अगुए हैं वो हमसे पैसा भी पूरा लेते हैं, क्रिसमस फंड भी फुल लेते हैं, मतलब 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार। कहते क्रिसमस के ऊपर लंगर भी पूरा नहीं होता। और यहाँ पे वो बहन गवाही देकर गई, कहते आपके चर्च में तो लंगर पूरा बचा हुआ था, खचा खच। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला खुदा को महिमा मिले, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर ने वहां पे उनकी शारीरिक जरूरत को भी पूरा किया। वहां पे खाना, बहुत देर से, पता नहीं कितने देर से वहां पे भीड़ बैठी होगी, कितने लोग बैठे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी उस जरूरत को भी पूरा किया। कितनियां सी गया? 5 मच्छियां, ऐदा ही है? अच्छा फिर ठीक है, समझदार। हालेलुया। कितनियां सी गया? 5 मच्छियां, 2 मच्छियां, 5 रोटियां। ते परमेश्वर ने किन्नियां च बदल दिया? 5000 ते भी मैं कहना 20-25 हज़ार च बदल दिया। जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी घटी में भी परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में मल्टीप्लाई करके वापस हमारी लाइफ में देता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? पहली बात हमने सीखी, प्रभु ने उनके आत्मिक घटी को पूरा किया। दूसरी बात हमने सीखी, प्रभु ने उनकी शारीरिक घटी को भी क्या किया? पूरा किया। और वो बच्चा लेकर आया ना, देखो मैं इस वचन से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मे भी वहां पे और भी लोग होंगे जो खाना लेके आए होंगे साथ में, है ना, लेकिन उस बच्चे का दिल देखो कितना बड़ा था। हम प्रभु पूछने लगे भी लियाओ भी तुहाडे कोल की है? कोई नहीं उठ के आया, हालेलुया। लेकिन वो बच्चा निकल के आया, हालेलुया। उसने बोला 5 रोटी 2 मछली है प्रभु मेरे पास। तो प्रभु ने उस 5 रोटी 2 मछली को जब प्रार्थना की तो मल्टीप्लाई करके उसको वापस दे दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात यहाँ पे और ऐड करनी चाहता हूँ। 2025 में अपना दशवांश कभी भी टूटने मत देना। हालेलुया। जितना भी है, चाहे आप 500 कमा रहे हो, 500 में से कितने प्रभु के हुए? 50 रुपये। 1000 कमा रहे हो, 100 रुपये। ये गारंटी देता हूँ मैं अपनी लाइफ में ये करता हूँ और मैं देखता हूँ 2025 में आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कब? जब हम परमेश्वर के पास अपनी घटी में भी उसको देते हो। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पे उनकी आत्मिक ज़रूरत को भी पूरा किया, उनकी शारीरिक ज़रूरत को भी पूरा किया। मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब 6 अध्याय और 30 आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है? 6 अध्याय और उसका 30 से भी पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? जी। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया।
उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। हालेलुया। इससे पहले कि ये बड़ा काम हुआ, प्रभु के जो प्रेरित थे, प्रभु के जो समझना बात को, वचन को समझना, प्रभु के जो चेले थे वो अलग अलग गांव में गए हुए थे प्रभु का सुसमाचार लेकर। उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। हालेलुया। ये 5000 की भीड़ को खिलाने से पहले की बात है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अभी क्रूसड प्रभु का शुरू नहीं था हुआ। तो प्रभु ने क्या बोला, यहाँ पे एक और चीज हम सीखने को हमें मिलती है, आपने भी अपने जीवन में लागू करनी है। चेलों का जो मेंटर था वो कौन था? मेंटर को क्या बोलेंगे? गुरु। चेलों का जो गुरु था वो कौन था? यीशु था। हालेलुया। उस समय का जो पास्टर था उनका, वो यीशु मसीह था। आज के समय का आपका पास्टर कौन है? हालेलुया। और उन्होंने अपने पास्टर को, यीशु मसीह को, अपने गुरु को जाकर सारी आउटपुट दी। समझना बात को कि प्रभु हम ऐसे ऐसे कर कर आए हैं, बड़े लोग चंगे हुए, वहां पे हमने ये किया। तो वो खुदा से सलाह लेते थे, जो वो करके आते थे वो प्रभु को बताते थे। हालेलुया। उसकी अधीनगी में थे। और प्रभु ने उन्हें क्या कहा? 31 आयत में उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। कल समझ आ रही है की हो रही है? क्योंकि बहुत भीड़ सी होते, लेकिन प्रभु ने उन्होंने की थी? बोलो, चिंता की थी। क्यों? क्योंकि वो थक हार के आए सी सेवा करके। इसलिए ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सेवा करते हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कोई भी परमेश्वर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ है ना कि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ यार, है ना। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਹੁਣ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ एकांत जगह ਦੇ ਵਿੱਚ चल जाओ, किसी एकांत में चले जाओ, वहां पे विश्राम करो। हालेलुया। जब आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हो, जब आप कोई भी सेवा परमेश्वर के लिए करते हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो व्यर्थ नहीं है। इसीलिए उस सेवा को जिम्मेवारी से करें। ये नहीं कि पास्टर अनिल सोनी को फोन करना पड़े, भाई कर लो, ये हो गया, वो कर लो, अभी तक वो नहीं हुआ। खुद व खुद आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो सेवकाई प्रभु ने आपको दी है, चाहे वो मैट बिछाने की है, दरिया बिछाने की है, बजाने की है, आपको बोझ होना चाहिए कि मैंने प्रभु की सेवा करनी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको उस सेवा का रिवार्ड भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने, हम देखते हैं यहाँ पे उनकी मानसिक जो जरूरत थी, हालेलुया, समझ रहे सारे? मानसिक जरूरत को परमेश्वर ने क्या किया? उनकी पूरा किया। मतलब थके हुए थे, है ना, प्रभु की सेवा करके आए थे। हालेलुया। प्रभु ने उनकी उस जरूरत को भी क्या किया? पूरा किया। इसलिए मेरा वचन है, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, बोलो, क्या करेगा? पूरा करेगा। कब? जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज में रहेंगे।